रेडी तो लेकिन अभी जाएगी सिलेंडर छोड़ दीजिए। ये रोटी वाला, हमारे बच्चे मर जाएंगे रोटी खाने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। कानून सबके लिए बराबर है, यह जुमला आपने बचपन से सुना होगा, लेकिन क्या वाकई भारत की सड़कों पर यह सच साबित होता है? आज की कहानी उस आंसू की है जो एक गरीब महिला की आंखों से तब छलका जब नगर निगम के बुलडोजर ने उसकी रोजी रोटी का इकलौता सहारा और उसका गैस सिलेंडर और उसका ठेला जब्त कर लिया। सवाल यह है कि सरकारी हथौड़ा सिर्फ गरीब की झोपड़ी और रेहड़ी पर ही क्यों चलता है? क्या प्रशासन की आंखों पर रसूखदारों के अतिक्रमण के समय पट्टी बन जाती है? नगर निगम की बेरहमी, सरेआम रो पड़ी बेबस महिला, छीन ली गई रोजी रोटी। दोहरा मापदंड, फुटपाथ पर गरीब की रेहड़ी गुनाह और तो धर्म स्थलों का अवैध निर्माण क्यों जायज? अब बड़ा सवाल यह है, क्या पंडा, पुजारी और मठाधीशों के आगे नतमस्तक है सिस्टम का प्रहार? आखिर मनुवादी सोच वाली व्यवस्था में गरीब ही बलि का बकरा क्यों? आखिर तस्वीरें विचलित करने वाली है। एक महिला गिड़गिड़ा रही है, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के पैर पकड़ रही है क्योंकि उसका सिलेंडर ले जाया जा रहा है, वो सिलेंडर जिससे वो अपने बच्चों का पेट पालती थी। नगर निगम कहता है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि नियम जरूरी है, लेकिन यही नियम तब कहां सो जाते हैं जब बड़े बड़े मंदिर, भव्य मस्जिदें और आलीशान मठ और आश्रम सड़कों के बीचों बीच फुटपाथ को निगल जाते हैं। जरा आप आंकड़े उठाकर देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा अतिक्रमण धार्मिक स्थलों के नाम पर होता है, लेकिन मजाल है कि किसी नगर निगम के अधिकारी की हिम्मत हो जाए उन मठों या आश्रमों की दीवार पर पीला पंजा चलाने की। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां वोट बैंक है, वहां सत्ता का संरक्षण है। प्रशासन जानता है अगर पंडा, पुजारियों या मठाधीशों पर हाथ डाला तो बवाल मचना तो निश्चित है, लेकिन एक गरीब रेहड़ी वाली वो तो बेजुबान है, वो वोट बैंक नहीं है, वो सिर्फ एक रुकावट है जिसे प्रशासन जब चाहे हटा सकता है। यह कैसी व्यवस्था है जो भूख और लाचारी का मजाक उड़ाती है? जब एक गरीब महिला अपने परिवार को पालने के लिए सड़क किनारे थोड़ी सी जगह ले लेती है तो पूरे सिस्टम के प्राण उखड़ जाते हैं। उसे अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन धर्म के नाम पर कब्जा करने वाले माननीय बन जाते हैं। क्या यह वही मनुवादी ढांचा नहीं है जहां नियम सिर्फ कमजोर को कुचलने के लिए बनाए जाते हैं? नियमों का पालन होना बेहद जरूरी है, लेकिन उसमें इंसानियत की मिलावट भी उतनी ही जरूरी है। अगर फुटपाथ साफ करना ही लक्ष्य है तो शुरुआत उन बड़े किलों से कीजिए जो धर्म की ओट में सरकारी जमीन पर कब्जा किए बैठे। एक गरीब की आंखों का पानी सत्ता के सिंहासन को हिलाने के लिए काफी है। नगर निगम को जवाब देना होगा कि उसकी हिम्मत सिर्फ सिलेंडर जब्त करने तक ही क्यों है। बड़े मठाधीशों के दरवाजे पर उसका बुलडोजर पंचर क्यों हो जाता है? आज एक सवाल सीधा है, न्याय सबके लिए है या सिर्फ रसूखदारों के लिए? फिलहाल के लिए इतना इस खबर में, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक ले देखते रहो यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।